Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue chapter 10, reaching the age of adolescence. Yes, so in the last video I have given you the introduction that what do you mean by this word adolescence and what do you mean by this word puberty. है ना. So it is the period in which a body has a different changes, including the sexual means the reproductive parts also get mature, है ना. So today we are going to see the changes at puberty, means at the puberty age what are the changes that takes place in the male and female body. क्लियर. सो फर्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन हाइट. जैसे कि पहली जब उसके भुजों के दोस्तों को देखे तो उनका हाइट बढ़ गया था. तो कैसे हाइट बढ़ा? प्यूबर्टी का एज जब उन्होंने क्रॉस किया, प्यूबर्टी का एज में जब उन्होंने एंटर किया तब उनका हाइट बढ़ना स्टार्ट करना किया. तो इंक्रीज़ इन हाइट, प्यूबर्टी का एज में हाइट भी इंक्रीज़ होता है. सो द मोस्ट conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. हाइट में देखना इंक्रीजनेस आ जाएंगे, है ना. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज़ द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स elongate and make a person tall. ये प्यूबर्टी का एज में होता क्या है कि लॉन्ग बोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. जिस आर्म्स का जो बोन्स होते हैं, लेग्स का जो बोन्स होते हैं वो लॉन्ग होना स्टार्ट करते हैं, जो कि एक आदमी को टॉल बनाता है ना. ये जो एक्टिविटी 10.1 है इसमें बताया गया है कि एक फीमेल, एक बॉय और एक गर्ल का एवरेज हाइट कितना होगा, है ना, टिल द एज ऑफ 18. सो the following chart gives the average rate of growth in height of boys and girls with age. The figures in column 2 and 3 give the percentage of the height of a person has reached at the age okay. So for example, by the age 11 a boy has reached 81% of his probable height. Okay, let us leave this. Just see here. See, this is the chart. See, जब आप 8 years के होंगे, जब यू आर इन 8 years, तो बॉयज़ में जो हाइट ग्रोथ होता है वो 72% ग्रो कर जाता है और गर्ल्स में 77%. यस. और एज 9 में क्या होता है, 75% ग्रो होता है बॉयज़ में और गर्ल्स में 81%. 10 years में 78% बॉयज़ का और 84% गर्ल्स का. 11 years में 81% ग्रो कर जाता है हाइट बॉयज़ का और 88%. सी, सब में गर्ल्स का ज़्यादा हाइट बढ़ रहा है तो गर्ल्स का 88% आ जाता है. देन 12 years में 84% बॉयज़ का हाइट जब ग्रो हो रहा है तो गर्ल्स का 91% ग्रो हो रहा है ना. 13 years में 88% बॉयज़ का, गर्ल्स का 95%. और 14 years में 92% बॉयज़ का और गर्ल्स का 98%. 15 years में बॉयज़ का 95% और गर्ल्स का 99% पहुंच गया, है ना. 16 years में 98% बॉयज़ का और गर्ल्स का 99.5%. 17 years में 99% आ जाएगा बॉयज़ का और गर्ल्स का 100% हाइट बढ़ जाएगा. और 18 years में 100% बॉयज़ का भी फुल हाइट आ जाएगा और गर्ल्स का भी फुल हाइट आ जाएगा. ठीक है. सो दीज आर ऑल द परसेंटेज ऑफ हाइट. Now let's see what is there. See, if you want to calculate your full height, what will be your full height? So there is one formula कि you have to mention the present height of yours, है ना. If it is 162 or 168 anything, so you have to mention that and then परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज. और आपका जो एज होगा उसमें देखना, मीन्स मान लीजिए अगर आपका एज 15 है तो 15 में अगर आप बॉयज़ हो तो आप 95% यहाँ पर लिखना और अगर आप गर्ल्स हो तो 99% लिखकर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा. आपका एवरेज मीन्स आपका जो फुल हाइट कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करने से मिल जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बॉय जो कि 9 years ओल्ड है ना और उसका 120 सेंटीमीटर वो टॉल है. एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, तो सी उसका हाइट दे दिया है 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय उसका जो 9 years में है. तो बॉयज़ में 9 years में 75% ग्रो हो जाता है हाइट. फिर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा. सो 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा and 3 4s are 12. So 160 सेंटीमीटर टॉल, मतलब वो एट द एज ऑफ 18 वो 160 सेंटीमीटर टॉल हो जाएगा, है ना. सो और 18 years जैसे ही होता है तो आपका पूरा फुल्ली कंप्लीट हाइट आ जाता है. जस्ट अ मिनट.
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो जैसे ही एक बॉय नहीं तो एक गर्ल 18 ईयर्स क्रॉस करता है तो उसका तो पूरा फुल परसेंट हाइट ग्रो कर गया। सो 18 ईयर्स के बाद उसका हाइट ग्रो नहीं करेगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इंक्रीज इन हाइट। प्यूबर्टी एज में आपका हाइट इंक्रीज होगा। और क्या इंक्रीज होगा? लेट्स सी। So here is one graph, so let us leave this. Initially girls grow faster than boys. Girls जो होते हैं ना वो faster होते हैं height grow करने में boys से, but by about 18 years of age both reach their maximum height. See, girls का जितना maximum height होगा और boys का जितना maximum height होगा वो 18 years of age तक दोनों ही अपना maximum height तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वैरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट हाइट होते हैं। कोई जल्दी ही ग्रो कर जाएंगे प्यूबर्टी एज में तो कोई धीरे धीरे ग्रो करेंगे, है ना, नहीं तो कोई नॉर्मली ग्रो करेंगे। सो ऑल पर्सन्स आर डिफरेंट, तो वेरीज होता है। ठीक है। नाउ पहेली के मन में आता है क्वेश्चन कि आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। सी पहेली बोली कि हम टॉल तो हो गए, हम लंबे तो हो गए, बट मेरी जो फेस है ना वो मेरे बॉडी के कंपैरिजन से बहुत छोटा है, तो उसको वही अजीब लग रहा है। तो चलिए इसका भी रीज़न देख लेते हैं। सी देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी। इसमें पहेली को चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों? सो बिकॉज सी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। सी आपका जो बॉडी के जितने पार्ट्स हैं ना वो एक ही समय में सारे फटफट से ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना, तो एक एक टाइम में एक एक पार्ट्स का ग्रो होगा, है ना। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ हैंड्स एंड फीट्स ऑफ अडोलिसेंट लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ पोर्शन विद द बॉडी। सी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का जो आर्म्स होता है, लेग्स होता है, हैंड्स और फीट वो ज़्यादा ओवर साइज दिखते हैं हम लोग के बॉडी से, बट कुछ ही दिन के बाद सारे बॉडी पार्ट्स उसको मैच कर जाएंगे और आपका एक प्रोपोर्शनेट बॉडी बनेगा, है ना। सो इसमें कोई बात नहीं है चिंता करने की। अगर आपका फेस छोटा है आपका हाइट के कंपैरिजन से, सो देर इज़ नो नीड टू वरी बिकॉज सी सारे बॉडी पार्ट्स एक ही टाइम में अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगे। देट नीड टाइम। सो टाइम जैसे ही आ जाएगा तो सारे बॉडी पार्ट्स इक्वली जितना ग्रो करना होता है वो ग्रो कर जाएंगे। सो देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी। Clear? Now you must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. ये तो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका जो हाइट होता है वो मोर और लेस आपके फैमिली मेम्बर से सिमिलर होता है ना। बिकॉज अगर मान लीजिएगा आपके पापा के बहुत ज़्यादा हाइट है तो आपके भी हाइट होंगे ज़्यादा, नहीं तो अगर आपके मम्मी के कम हाइट है तो आपके कम हाइट होंगे, आप शॉर्ट हाइटेड होंगे। तो ये मोर और लेस सिमिलर होता है आपके फैमिली मेम्बर्स से। ये क्या क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन जीन्स। जीन्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से आपके तक आता है, इनहेरिट होता है पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक। तो जीन्स में क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मदर और फादर का। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बॉडी में आएंगे, तो अगर आपका फादर का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, कुछ मीन्स हाइट का अगर फादर का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया कि फादर का हाइट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपका हाइट भी ज़्यादा होता है, मोर और लेस हो जाता है। सो इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो एक कारण है कि जीन्स पेरेंट्स के जीन्स के वजह से हाइट होता है कि अगर आपके मदर और फादर शॉर्ट हेडेड होंगे तो आप भी शॉर्ट हेडेड होंगे। बट अगर आप राइट काइंड ऑफ फूड लेते हो इस ग्रोइंग ईयर्स में, जो प्यूबर्टी एज है ये आपका ग्रोइंग ईयर्स है, आप इसमें बढ़ रहे हो, तो यू हैव टू टेक राइट काइंड ऑफ फूड ना, है ना। सो डू नॉट ईट ऑलवेज दैट फास्ट फूड, है ना। वी हैव टू टेक ग्रीन वेजिटेबल्स ऑल्सो बिकॉज दिस इज द ग्रोइंग पीरियड ऑफ अ टाइम। सो इफ यू विल टेक राइट काइंड ऑफ फूड सो योर ग्रोथ विल बी नाइस, है ना। दिस हेल्प द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। तो अगर आप अच्छे खाना लेते हो तो आपके बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा और वो अच्छी तरह से आपके बोन्स, मसल्स और जितने पार्ट्स बॉडी के हैं वो ग्रो कर पाएंगे। सो डू नॉट ईट ऑलवेज फास्ट फूड एंड ऑल, है ना। ईट समटाइम्स दैट वेजिटेबल्स ऑल्सो, फ्रूट्स ऑल्सो। सो यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ अडोलिसेंट्स। सी इस चैप्टर में न्यूट्रिशनल नीड्स भी है कि कौन कौन से खाना खाने चाहिए अडोलिसेंट्स को, वो हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर इन दिस लेसन। नाउ चेंज इन बॉडी शेप। सी अभी हम लोग देखें कि हाइट में चेंज होता है, बॉडी शेप में भी चेंज होता है। आप सबने फील किया होगा कि बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस पता चल जाता है बिकॉज उनका बॉडी शेप अलग होता है। हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट दैन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस। सी आप देख रहे हैं जूनियर क्लासेस के बॉयज़ को और आपके क्लास के बॉयज़ को, मतलब सीनियर क्लासेस के बॉयज़ को, उनका जो शोल्डर होगा
सो उनके जो शोल्डर्स होंगे और उनके जो शोल्डर्स क्या हो जाएंगे, ब्रॉड देखने को मिलेंगे। जो हायर क्लासेस में जो बॉयज़ होते हैं, जूनियर क्लासेस का ब्रॉडर नहीं देखने को मिलेंगे, और उनका चेस्ट वाइडर हो गया होगा जो हायर क्लासेस के बॉयज़ के होते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। से हम आपको बोले ना कि ये जो एज है ये ग्रोइंग ईयर से, ग्रोइंग पीरियड है जिसमें कि आप ग्रो कर रहे हो। तो ये इसलिए होता है कि जो हायर क्लासेस के बॉयज़ होते हैं आपके एज के, तो आपसे बड़े, तो उनका ब्रॉडर शोल्डर होता है और वाइडर चेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जूनियर क्लासेस। वाई? बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। बिकॉज आप और आपकी जो सीनियर क्लासेस है तो वो लोग ऑलरेडी प्यूबर्टी एज में आ गया है ना। दैट इज़ आफ्टर 10 और 11। 10 और 11 के पहले बच्चों को देखोगे तो उनका शोल्डर और चेस्ट इतने वाइडर और ब्रॉडर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये प्यूबर्टी में दूसरा चेंजेस आता है बॉडी चेंजेस में, है ना। सो ब्रॉड इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। सी जैसे कि बॉयज़ में शोल्डर और चेस्ट वाइडर और ब्रॉडर हो जाते हैं, गर्ल्स में क्या होता है कि उनका जो वेस्ट होता है, स्टमक के बाद वाला जो वेस्ट होता है, कमर, वो वाइडर हो जाता है ना। तो गर्ल्स में द वेस्ट बिकम्स वाइडर। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। सी बॉयज़ में मसल्स आते हैं प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। गर्ल्स के कंपेरिजन से बॉयज़ का मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दस चेंजेस अकरिंग इन अडोलिसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो ये जो चेंजेस हो रहा है अडोलिसेंट एज में, तो वो डिफरेंट हो रहा है। गर्ल्स में वेस्ट वाइडर हो रहा है, तो बॉयज़ में शोल्डर और चेस्ट, है ना। बॉयज़ का मसल्स अच्छी तरह से प्रोमिनेंटली ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। क्लियर? सो दिस इज चेंज इन बॉडी शेप। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए 2 चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज चेंज इन बॉडी शेप एंड चेंज इन हाइट। Yes, in the next video we are going to discuss that voice change, है ना। आपको वॉइस भी चेंज आ गया। आप एक दोस्त से बहुत साल पहले से आप उसको नहीं देखे हो और उससे बात भी नहीं की हो, और जब आप उसको बात करते हो, देखना आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। हो सकता है उसका वॉइस में चेंजेस आ जाएंगे, है ना। बोलते हैं कि आपका आवाज़ में कितना चेंज आ गया, तो वो क्यों आते हैं? बिकॉज दे हैव एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज में वॉइस चेंज होता है ना। और भी बहुत से चेंजेस होते हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। प्यूबर्टी एज में सेक्स ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट होता है। ऑल दीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो this is all about the today's video. If you like this explanation, then share to your friends so that they can get this information also. And if you are new to my channel, then please subscribe it. Thank you so much, students.